Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate Paradise Lost, Book 1, line number 331 to 335. The rebel angels comparison to locusts. बागी फरिश्तों का मुवाजना टिड्डी दल से किया जाता है। तो ट्रांसलेट करते हैं। दे हेयर्ड, उन्होंने शैतान की आवाज़ सुनी। जब शैतान ने ऊंची आवाज़ में बागी फरिश्तों को बुलाया इकट्ठे होने के लिए, तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। एंड वर अबैश्ड, और वो हकारत महसूस कर रहे थे कि अब हम अगर नहीं उठेंगे तो ये हमारे लिए बेइज्जती होगी, हमारे आका की आवाज़ पर हमें उठना ही होगा। दे हेयर्ड एंड वर अबैश्ड, उन्होंने शैतान की आवाज़ को सुना और उन्होंने हकारत महसूस की। एंड अप दे स्प्रंग, और फिर वो ऊपर की तरफ जहन्नम की खलीज से ऊपर की तरफ उठे। स्प्रंग, उठे। अपॉन द विंग, अपने पर फैलाकर। एज व्हेन मेन वांट टू वॉच ऑन ड्यूटी, जैसे वो आदमी जो पहरे पर बैठे होते हैं। स्लीपिंग फाउंड बाई होम दे ड्रेड, अपने पहरे पर मामूर हों और उनके हाथों पकड़े जाएं जिनसे वो डरते हों। तो इस तरह वो अचानक दहल कर उठते हैं कि हम तो ड्यूटी पर थे, पहरे पर थे, हम सो गए थे, तो हमें तो ड्यूटी करनी चाहिए थी। तो इसी तरह वो भी जब शैतान की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन हैरानी की हालत में जहन्नम की आग से उठ खड़े होते हैं और अपने पाँव फैलाकर उड़ते हैं। राउज, वो उठते हैं। एंड बेस्ट themselves, और अपने आप को हिलाते हैं। स्टीर का मतलब, बी स्टीर का मतलब हिलाना, अपने आप को अच्छी तरह हिलाकर जगाने की कोशिश करते हैं। एर वेल अवेक, ताकि वो अच्छी तरह जाग जाएं। राउज, खड़े करना, बी स्टीर, हिलाना, वेल अवेक, अच्छी तरह जगाना। ड्रेड मीन खौफ खाना। नॉर डिड दे नॉट परसीव, ना ही वो इस बात से बेखबर थे। द ईवल प्लाइट, अपनी खस्ता हाली के बारे में। नॉर डिड दे नॉट परसीव द ईवल प्लाइट, ना तो वो इस बात से बेखबर थे कि वो खस्ता हाली में है। इन विच दे वर, जिस खस्ता हाली में वो पड़े हुए थे, इससे वो बेखबर नहीं थे। परसीव मीन नॉट परसीव मीन बेखबर होना। ईवल प्लाइट, बुरा हाल, खस्ता हाली, इस बात से वो बेखबर नहीं थे कि वो खस्ता हाली में है। आर द फिट्स पेन्स नॉट फील, या ये नहीं कि उनको शदीद तकालीफ महसूस नहीं होती थी, उनको महसूस होती थी। येट टू देयर जनरल्स वॉइस, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जनरल की आवाज़ पर, जनरल कौन है? शैतान है। शैतान की आवाज़ पर, वॉइस, आवाज़। दे सून ओबेड, उन्होंने फ़ौरन ही लब्बैक कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस तकलीफ़ के बावजूद, जहन्नम के अंदर उस तकलीफ़ के बावजूद, खस्ता हाली के बावजूद भी उन्होंने फ़ौरन अपने आका की आवाज़ पर लब्बैक कहा। ओबेड का मतलब हुक्म मानना, अब लब्बैक कहना। इनन्यूमरेबल, वो बहुत बड़ी तादाद में थे। इनन्यूमरेबल, बहुत बड़ी तादाद। एज व्हेन द पोटेंट रॉड, जैसे जब उस ताकतवर छड़ी ने, पोटेंट ताकतवर, रॉड छड़ी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि जब फ़िरौन मिस्र ने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को, अपनी छड़ी को समंदर के ऊपर मारा और इस तरह रास्ता बन गया। तो ये पोटेंट रॉड क्या है? वो जो असा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसकी तरफ इशारा है कि जैसे ये शैतान भी अपने उस नेज़े के साथ इशारा करता है तमाम बागी फरिश्तों को जो जहन्नम की आग में पड़े हुए हैं कि उठो भाई, खड़े हो जाओ, अपने नेज़े के साथ इशारा करता है। तो वो नेज़े के साथ नेज़े को कंपेयर करता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी से, उस असे से जो असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर मारा था रास्ता बनाने के लिए। पोटेंट रॉड ऑफ अमरामस सन, अमरामस सन का मतलब है हजरत इब्ने इमरान, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन इजिप्ट्स इवल डेज, मिस्र के बुरे दिनों में। उस
पोटेंट रॉड की तरह जब मिस्र में इसराइलियों के बुरे दिन थे तो फ़िरौन मिस्र से निजात हासिल करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और जो इसराइली कौम थी वो उस समंदर में से रास्ता बनने की वजह से दूसरे किनारे पर पहुंच गई। तो उस तरफ ये इशारा है। वेव्ड राउंड द कोस्ट, वो असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के साहल पर लहराया। वेव्ड लहराना, राउंड द कोस्ट समंदर के साहल पर लहराया। अप खाल्ड अ पिची क्लाउड, और फिर बहुत बड़े बादल को बुलाया। ये बादल है, बादल किस चीज़ का है? पिची क्लाउड है, काला बादल, घना बादल। पिची क्लाउड किस चीज़ का बादल है? ये टिड्डियों के दल का बादल है कि बहुत ज़्यादा तादाद में टिड्डियाँ आ गई थी जो कि मिस्र, जो कि फ़िरौन की फ़ौज के ऊपर अजाब बनकर नाज़िल हुई। तो वो जब असा हिलाया तो बहुत बड़ी टिड्डियों की फौज काले बादलों की शक्ल में इकट्ठा हो गई। ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस क्या है? टिड्डियाँ। लोकसस भी इनको पढ़ते हैं, लोकस्टस भी पढ़ते हैं, लोकसस। तो लोकसस की बहुत बड़ी तादाद, टिड्डियों की बहुत बड़ी तादाद काले बादलों की तरह इकट्ठी हो गई। वार्पिंग ऑन द ईस्टर्न विंड, और फिर वो बेढंगे अंदाज में मशरकी हवाओं पर उड़ना शुरू हो गई। वार्पिंग का मतलब बेढंगे अंदाज में उड़ना। ईस्टर्न विंड मशरकी हवा पर उड़ना शुरू हो गई। दैट ओवर द रीलम ऑफ इम्पॉइस फारो हंग, फिर वो टिड्डियों का काले बादल की शक्ल में जो अजाब था वो नापाक फ़िरौन के लश्कर के ऊपर फिरने लग गया। और मीन ओवर द रीलम ऑफ इम्पॉइस, इम्पॉइस क्या है? नापाक फ़िरौन। फारो क्या है? फारो का मतलब फ़िरौन है। हंग उसके ऊपर ही लटकने लगी, यानी कि चक्कर काटने लग गया। उन टिड्डियों के घने बादल की सूरत में जो टिड्डियाँ इकट्ठी हो गई थी वो फ़िरौन के लश्कर के ऊपर घने बादलों की तरह इकट्ठे हो गई। वो इतनी ज़्यादा तादाद में थी, कितनी ज़्यादा तादाद में थी? लाइक नाइट, इतनी ज़्यादा तादाद में वो टिड्डियों का झुंड था, वो दल था, टिड्डी दल था कि लाइक नाइट, जैसे रात हो गई हो, इतनी ज़्यादा तादाद में वो थी कि उन्होंने अंधेरा कर दिया। एंड डार्कन्ड ऑल द लैंड ऑफ नाइल, और दरियाए नील के सारे एरिए को, सारी ज़मीन को उन्होंने अंधेरा कर दिया। इतनी ज़्यादा तादाद में टिड्डियाँ थीं जैसे रात हो गई हो, और उस टिड्डियों के झुंड ने सारे दरियाए नील पर अंधेरा कर दिया। डार्कन, अंधेरा कर दिया। नाइल का मतलब दरियाए नील। तो इसी तरह यानी इतनी ज़्यादा तादाद में, जितनी ज़्यादा तादाद में टिड्डियाँ थीं इकट्ठी होकर फ़िरौन की फ़ौज के ऊपर नाज़िल हुई अजाब की शक्ल में, उतनी ही तादाद में जहन्नम में पड़े हुए जो बागी फरिश्ते थे, जब शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असे की तरह अपना नेज़ा लहराया कि उठो मेरी तरफ आओ, इकट्ठे हो जाओ, इसी तरह वो सारे बागी फरिश्ते उन टिड्डियों की तादाद के बराबर जो थे, बहुत ज़्यादा तादाद में जो बागी फरिश्ते थे, वो उठकर अपने आका यानी शैतान के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए वो सारे के सारे उठ खड़े हुए। सो नंबरलेस, इतनी ज़्यादा तादाद में थे, ला तादाद थे वो। वर दोज बैड एंजल्स, वो जो बागी फरिश्ते थे, बैड एंजल्स बागी फरिश्ते थे, इतनी ज़्यादा तादाद में सीन देखे गए। सो नंबरलेस वर दोज बैड एंजल्स सीन, बस वो बागी फरिश्ते, बुरे फरिश्ते उन टिड्डियों की बहुत ज़्यादा तादाद की तरह वो भी ला तादाद देखे गए जब शैतान ने उनको बुलाया अपनी तरफ आने के लिए। होवरिंग, वो मंडला रहे थे, होवरिंग मंडलाना। ऑन विंग अंडर द कोप ऑफ हेल, कोप का मतलब यहाँ छत, तो वो जहन्नम की छत के नीचे उन टिड्डियों की तरह, ला तादाद टिड्डियों की तरह वो बागी फरिश्ते भी ला तादाद थे। इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ थी कि उन्होंने अंधेरा कर दिया था नील के साहल पर। इसी तरह वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में बागी फरिश्ते थे जो जहन्नम की छत के नीचे होवरिंग कर रहे थे, मंडला रहे थे। कोप ऑफ हेल, जहन्नम की छत। ट्विक्स्ट अपर, कभी वो ऊपर की तरफ उड़ते, नेदर कभी नीचे की तरफ उड़ते। एंड सराउंडिंग फायर्स, और आग के इर्द गिर्द वो उड़ रहे थे। टिल हत्ता के एज अ सिग्नल गिवन द अपलिफ्टेड स्पीयर, हत्ता के जब नेज़ा उठाकर उन्हें इशारा दिया जाता है, जब शैतान उनको अपना नेज़ा उठाकर, नेज़ा भी पहले हमने डिस्कस किया था कि नेज़ा कितना बड़ा था,
बहुत बड़ा नेज़ा था कि जैसे नॉर्वे के जंगलों से कोई पाइन का बहुत बड़ा दरख्त काटा गया हो और उससे एक बनाया गया हो मस्तूल किसी जंगी जहाज का, तो वो मस्तूल उस नेज़े के सामने एक छोटी सी छड़ी थी। इतना बड़ा शैतान का नेज़ा था और ढाल बहुत बड़ी थी उसकी, जो हमने पहले डिस्कस की है। तो वो नेज़ा उठाकर इशारा देता है उन तमाम बागी फरिश्तों को इकट्ठे होने का। ऑफ दियर ग्रेट सुल्तान, उनके अजीम सुल्तान की जानब से इशारा दिया जाता है। सुल्तान कौन है यहाँ पर? शैतान है जहन्नम के अंदर। वेविंग टू डायरेक्ट दियर कोर्स, ताकि उन्हें हिदायत दे सके कि इस तरफ आना है। इन इवन बैलेंस डाउन दे लाइट, फिर वो बड़े ही तवाज़न के साथ उड़ते हुए नीचे उतरते हैं, शैतान के पास आते हैं। इवन बैलेंस मुकम्मल तवाज़न के साथ, डाउन नीचे की तरफ, दे लाइट वो उतरते हैं, लाइट मीन उतरना। ऑन द फर्म ब्रिमस्टोन, गंधक के भड़कीले पुख्ता मैदान में। ब्रिमस्टोन गंधक का भड़कीला मैदान, आग वाला मैदान, पुख्ता, फ्रीम का मतलब पुख्ता। एंड फिल ऑल द प्लेन, और सारे जहन्नम के मैदान को वो भर देते हैं। अब मल्टीट्यूड, वो एक हजूम था बागी फरिश्तों का, ला तादाद वो थे, मल्टीट्यूड हजूम था। लाइक विच द पॉपुलस नॉर्थ, जैसे ऐसे हजूम था जैसे कि गुंजान आबाद कुतुब शमाली forward never from her frozen lines, अपने सर्द इलाके से कभी आगे नहीं बढ़ता। यानी जैसे अंटार्कटिका का है तो जहाँ तक बर्फ़ जमती है तो वहीं तक बर्फ़ के ढेर, बर्फ़ जमती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह वो भी एक बहुत बड़े सैलाब की शक्ल में, बर्फ़ के बहुत बड़े सैलाब की शक्ल में वो भी ऐसे ही इकट्ठे हुए बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे कि गुंजान आबाद बर्फ़ से ढके हुए कुतुब शुमाली पर बर्फ़ आगे नहीं बढ़ती, इसलिए वो भी इस तरह वो भी शैतान के सामने आकर एक जगह पर रुक गए। जैसे बर्फ़ आगे नहीं बढ़ती, लाइन का मतलब आगे बढ़ना, फ्रोजन लाइंस, जो उसके जमे हुए बर्फ़ के शेर यानी बर्फ़ के गाले आगे नहीं बढ़ते, या शेर लाइंस का मतलब बर्फ़ के गाले आगे नहीं बढ़ते। टू पास रहने आर द डैनव, रहने या डैनव दरिया जो है उनसे आगे बर्फ़ के गाले जो है कुतुब शुमाली के आगे नहीं बढ़ते। इसी तरह वो भी शैतान के सामने आकर एक मखसूस जगह पर आकर वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शैतान के सामने ही इकट्ठे एक जगह पर रुक जाते हैं, जैसे दरियाओं के सामने कुतुब शुमाली की बर्फ़ आगे नहीं बढ़ती। When her barbarous sons, जब उस शैतान के वहशी बेटे, बारबरस वहशी, बारबर कहते हैं, ये बारबर अफ्रीका के इलाका है जिनको वो वहशी कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को जंगली कहते हैं। तो इस तरह ये नहीं, व्हेन हर बारबरस सन्स, जब उस शैतान के वहशी बेटे, केम आए, लाइक अ डेल्यूज, एक शैतान की तरह, एक तूफान की तरह, ऑन द साउथ, जनूब की तरफ शैतान ने जब उनको बुलाया तो वो सारे शैतान के बागी फरिश्ते जो थे, वो शैतान के वहशी बेटों की तरह थे, वो उसके पास आ गए। एंड स्प्रेड बनीथ द जिब्राल्टर टू द लीबियन सैंड्स, और जिब्राल्टर से होते हुए ऐसे वो आगे की तरफ फैलकर उसके सामने इकट्ठे हुए, जैसा कि जिब्राल्टर से होते हुए लीबिया के सहराओं में, लीबियन सैंड्स लीबिया के सहराओं में इकट्ठे होते हैं। तो आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा डेज़र्ट है, तो ये लीबिया, शाम, मिस्र तक फैला हुआ है। ये अफ्रीका से होता हुआ माली, चाड, नाइजीरिया, नीगर से होता हुआ, और ये फिर इधर लीबिया और मिस्र तक आ जाता है, शाम तक आ जाता है, इवन सऊदी अरेबिया तक। तो इस तरह जैसे बहुत बड़े सहरा में उतरते हैं, इस तरह वो सारे बागी फरिश्ते ऐसे उतरे उस मैदान में, जहन्नम की आग के मैदान में, जैसे वो जिब्राल्टर की पहाड़ियों से होते हुए लीबिया के सहराओं में उतरे हों। तो जिब्राल्टर जो है ये स्पेन की बंदरगाह है, तो वहाँ से उतरते हुए जैसे ये लीबिया के सहराओं में बहुत बड़े एरिए में ये जो बागी फरिश्ते थे, जब शैतान ने उनको इशारा किया तो वो उसके सामने इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर बागी फरिश्तों को डिस्क्राइब किया गया है कि बागी फरिश्ते किस तरह के थे और कितनी ज़्यादा तादाद में थे। ला तादाद थे वो, जब शैतान ने उन्हें अपने
नेज़े से इशारा किया, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था समंदर को कि वो रास्ता दे दे। जब मिस्र में फ़िरौन ने उनकी कौम पर जुल्म व सितम बढ़ा दिए तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप समंदर पार कर जाएं। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर असा मारा तो समंदर ने रास्ता दे दिया, जबकि पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी और ऊपर टिड्डियों का आज़ाब था और वो टिड्डियाँ लातादाद थीं। तो उस अजाब में और समंदर में डूब कर फ़िरौन की जो फ़ौज है, फ़िरौन और उसकी फ़ौज, वो डूब कर मर गई और वो दूसरी तरफ चले गए थे। इसी तरह जिस तरह वो टिड्डियाँ थी ना लातादाद, इसी तरह जब शैतान ने अपने नेज़े से हुक्म दिया उनको उठने का तो वो भी लातादाद थी और लातादाद बागी फरिश्ते थे, और ऐसे वो जमा हुए उसके सामने जैसे कि जबराल्टर से होते हुए लीबिया के सहरा में बहुत बड़ी जगह पर वो इकट्ठे हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाइंस को ट्रांसलेट करेंगे। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।